पंचवटी में भगवान पहुंच गए। पंचवटी में राम जी सुखपूर्वक रह रहे हैं। श्री सीताराम चंद्र भगवान की दिनेश जी कह रहे हैं कि सूर्पनखा की नाक कट जाए उसके बाद का कार्यक्रम। माने इनके कहने का तात्पर्य है कि जितनी स्त्रियां सूर्पनखा के चरित्र वाली हैं उनकी नाक पहले काट लिया जाए तब आगे की कर। तो भगवान पंचवटी में सुखपूर्वक है। लिखा है वाल्मीकि रामायण में कि लक्ष्मण जी ने जब कुटिया का निर्माण किया तो राम जी लक्ष्मण जी को हृदय से लगाए और कहे कि हे लक्ष्मण, आज मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। और जब पिता ने वन भेज दिया, कुछ भी नहीं है देने के लिए, और हो ही कुठार बंधु सहाय। मुझे लगता है कि आज ही के दिन मेरे पिता चक्रवर्ती दशरथ जी ने तुम्हारे जैसे भाई को उत्पन्न किया जो मेरी भुजा बनकर के मेरे साथ चल रहा है। हे लक्ष्मण, तुम्हारे इस कुटिया के निर्माण, वास्तु आदि का पूजन करके सब लक्ष्मण जी तैयार किए। तब श्री सीताराम जी को उसमें निवास दिया। राम जी ने लक्ष्मण जी को अपने हृदय से लगाया, अंग संगम प्रदास्याम, आलिंगन दिया। भगवान जिस पर बहुत प्रसन्न होते हैं उसको अपना आलिंगन देते हैं। धन संपत्ति दे दें उसकी कोई कीमत नहीं, सब नाशवान। लेकिन आश्लेष आलिंगन, जिसका अधिकार एकमात्र प्रिया भगवती सीता को था, वो लक्ष्मण जी को दिए, भरत जी को दिए और हनुमान जी को। इसके अलावा किसी को नहीं। लक्ष्मण जी, वाल्मीकि रामायण इतिहास है तो लक्ष्मण जी, भरत जी और भगवती सीता तो प्रिया ही है, और हनुमान जी को भगवान ने तीन को अपना अंग संग आलिंगन दिया। आलिंगन का मतलब है अपना सर्वस्व दे दे, तीन ही को दिया। एक दक्षिण भारत की कोई माता जी है, अमृतानंद अथवा अमृतामयी माता है, वो कोई विशिष्ट व्यक्ति जब जाता है तो उसको अपना आलिंगन देती हैं। आप देखे होंगे। सूर्पनखा रावण के बहिनी, सूर्पनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। सूर्पनखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। उसी पंचवटी में राम जी रह रहे हैं और पंचवटी बड़ी विलक्षण है। ये सामान्य नहीं, 5 यहाँ बट के वृक्ष लगे हुए हैं। हनुमान नाटक में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है कि बट के 5 वृक्षों का समूह जहाँ हो वह पंचवटी है, और 5 बट वृक्षों की जड़ में 5 कुंड हैं सरस्वती आदि के लेकर के। यहाँ लोगों को परम विश्राम मिलता है, बड़ी बड़ी दिव्य औषधियां यहाँ हैं। इसलिए हनुमान नाटक में हनुमान जी ने लिखा कि ऐसा पंचवटी रघुत्तम कुटी, एषा पंचवटी रघुत्तम कुटी, यत्रास्ति पंचावटी, पांथस्यैक घटी पुरस्कृत तटे, संश्लेष भित्तौ बटी, गोदायत्र नदी तरंगित तटे, कल्लोल चंचत पुटी, दिव्यामोद कुटी, भवाब्धिशकटी, भूत क्रिया दुष्कृति। ऐसी दिव्य पंचवटी। एक दिन की बात है, एक राक्षसी घूमते हुए वहां आ गई जो रावण की बहन है, जिसका नाम सूर्पनखा है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सूर्पनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। सर्पिणी की एक विशेषता है, उदाहरण दे रहे हैं कि उसका हृदय इतनी दुष्ट है कि जैसे सर्पिणी अपने अंडे से जब बच्चे निकलते हैं तो उन्हीं को खाने लगती है, अपने बच्चों को ही। 2-4 भाग के इधर उधर निकल गए तो उनसे सर्प का वंश चलता है, नहीं तो अपने ही वंश को खा जाता। सूर्पनखा भी वैसी ही। सूर्पनखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, सर्पिणी के समान दुष्ट हृदय वाली है। और पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। दोनों भाइयों को देखा तो व्याकुल हो गई। अच्छा, राम जी जब ये कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा, कि जो निर्मल मन जन है वही हमें पाएगा, तो सूर्पनखा कैसे पा गई, कैसे पहुंच गई वहां? भाई आप कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा, और ये भी कहते हैं कि जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, तो मोरे सन्मुख आव की सोई। दुष्ट हृदय वाला तो हमारे सामने आ ही नहीं सकता। एक जगह तुलसी ये कह रहे हैं भगवान का वचन कि जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, तो मोरे सन्मुख आव की सोई। और वही फिर कह रहे हैं एक जगह कि नहीं, सूर्पनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, और पंचवटी सो गई एक बार। राम जी के पास आ गई। तो कैसे आ गई? जब दुष्ट हृदय वाला भगवान के सामने आ ही नहीं सकता, तो सूर्पनखा दुष्ट हृदय वाली है तो भगवान के सामने पहुंची कैसे? ये तो बड़ी विचित्र बात लगती है। तो इसको देखने के लिए हमको अध्यात्म रामायण में जाना पड़ेगा। तुलसी ने वेद मत शोध 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 के नाना पुराण निगमागम सम्मतम की बात लिखी। आखिर में सूर्पनखा पहुंची कैसे जब दुष्ट हृदय वाली है, और भगवान के सामने दुष्ट हृदय वाला कोई जा नहीं सकता। तो आनंद वहां लिखा है
अध्यात्म रामायण में कि एक बार की बात है, शूर्पणखा भ्रमण करते हुए गोदावरी नदी के तट पर गई। तो गोदावरी के तट पर गई तो देखा कि पैरों के निशान किसी पुरुष मनुष्य के बने हैं और उसमें धनुष, बाण, चक्र, आयुध, वज्र सबके चिन्ह बने हैं। भाई गीली मिट्टी पर पैर रखिएगा, आगे बढ़िएगा तो चिन्ह वहां आ जाएंगे। तो भगवान के चरण चिन्हों को उसने देखा तो उसने विचार किया कि ये कोई दिव्य पुरुष है, उसी के ये चरण चिन्ह है, सामान्य मानव नहीं हो सकता। ते एकदा गौतमी तीरे, अध्यात्म रामायण में लिखा, पंचवट्या समीपतः, एकदा गौतमी तीरे पंचवट्या समीपतः, ध्वज वज्रांकुशांकानी पदानी जगती तले। ध्वज, वज्र, अंकुश ये सब पड़े हैं चिन्ह। उनको देखती हुई शूर्पणखा सीधे पंचवटी आ गई। कितनी भी पापिन कैसा भी हो, भगवान कहते मेरे सम्मुख आ नहीं सकता है, जो पे दुष्ट हृदय सो होई। लेकिन भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के, भगवान के चरण चिन्ह का आश्रय लेकर के भगवान के पास पहुंचा जा सकता है। इसीलिए तो केवट कहता है कि हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम आपके पास पहुंच जाए, आपको पा जाएं, लेकिन आपके चरणों का जादू मैं जानता हूं, और अगर चरण रज मिल जाए तो आप कहां जा सकते हैं। तो शूर्पणखा तो दारुण हृदय वाली है, लेकिन राम पादांगुली स्पर्शात, जैसे राम जी के चरण कमल का स्पर्श करके अहिल्या शुद्ध हो गई, तो राम जी के चरणों को देख करके चरण चिन्ह का अनुसरण करती हुई पंचवटी तक शूर्पणखा आ गई। सीधे आ नहीं सकती, लेकिन भगवान के चरण चिन्ह का दर्शन चिंतन करने से भी व्यक्ति भगवान के पास जाने का अधिकारी हो जाता है। वो आई, आकर के राम जी से उसने कहा कि हे प्रभु, हे नाथ, संसार बहुत सुंदर रूप बना के आई, तुम सम पुरुष मोसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, और ताते अबलग रहूं कुंवारी, मन माना कछ तुम्हें निहारी। संसार में आपके समान कोई पुरुष नहीं, मेरे समान कोई सुंदर स्त्री नहीं है, लेकिन आप भी मेरे समान नहीं हो। थोड़ा बहुत तुमको देख करके मेरा मन लगा है, इसलिए हम चाहती हैं कि आप हमसे विवाह करें। शूर्पणखा ने भगवान से यही बात कही कि तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, तो मन माना कछु तुम ही निहारी। मेरा मन थोड़ा आपको देख करके लगा है, इसलिए हे देवी, हे श्री राम, आप हमसे विवाह करें। यद्यपि शूर्पणखा अपना रूप बदल के आई है, लेकिन हमने आपको बताया नहीं कि सती जी भी रूप बदल के सीता बन के आई, तो राम जी को सती ही दिख रही, सीता जी नहीं दिख रही हैं। और शूर्पणखा बड़ी सुंदर है। कैसी है? सुमुखम दुर्मुखी राम वृत्त मध्यम महोदरी, पेट बहुत भारी है, आंखें पहाड़ जैसी गुफा जैसी हैं, और विरूपाक्षी सुकेशम, केश उसके लाल लाल हैं। बहुत सी माताएं बाल ऐसा रख लेती हैं शूर्पणखा वाला जैसे लगता है, लाल हो जाता है बाल। तो यहाँ लिखा है कि सुकेशम ताम्र मूर्झरा, तांबे की तरह से बाल उसके हैं शूर्पणखा के, और विशालाक्षम विरूपाक्षी, और बड़ा उसका विकृत रूप है। वो तरुणम दारुणम वृद्धा दक्षिणम वाम भाषिणी, बूढ़ी है लेकिन जैसे आजकल वो लगा लेते हैं ना कुछ बाल काला हो जाता है, तो उस तरह से वो बाल काला करके राम जी के सामने आई। लेकिन राम जी ने तो देख लिया, और सीता ही चितई कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भाता। हे देवी, तुम तो कुंवारी हो और मेरे भाई भी कुमारे हैं, तो उनसे तुम विवाह जाके कर सकती हो, और हमारे पास देख ही रहे हो श्रीमती जी बैठी हैं, तो इसलिए हम विवाह नहीं करेंगे। तो हो गई लक्ष्मण जी के पास, चलो जहां लग जाए जुगाड़। तो लक्ष्मण जी के पास गई, लक्ष्मण जी के पास गई, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा हम तो सेवक हैं, और सेवक की अगर तुम पत्नी बनोगी तो दासी बनोगी, दास की पत्नी होके। तुम्हारे जैसे दिव्य सुंदर, व्यंग में वो कह रहे हैं, सुंदर स्त्री को दासी बनने लायक नहीं, तुमको स्वामिनी बनना चाहिए। तो उसने कहा उनका तो विवाह हो गया। कहा उनके बाप ने 360 विवाह किए, तो 2-4 वो कर लेंगे तो कौन हानि है। इसलिए आप उनके पास जाइए। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो जस करें तीनही तब उन्हीं सब छाजा। वो समर्थ हैं, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो राम जी के पास आई और कही कि अरे आप एक विवाह किए हो, 1-2 और कर लो। तो हमको भी उन्होंने भेजा है आप ही के पास। पुनि फिर राम निकट सो आई,
अप्रभु लक्ष्मण पहि तो बहुरी पठाई। राम जी ने कहा तुम बहुत बेशर्म हो, अरे तुमको हमसे विवाह करना था तो उस समय आती जब पत्नी कहीं दूर बैठी होती, अब तुम पत्नी के सामने ही विवाह करने आओगे तो जूता खाने के अलावा और कोई रास्ता है नहीं। अरे भाई किसी की पत्नी घर में साथ हो और कोई आवे कहे हम आपसे, आजकल रोज मोबाइल में देता है कि ये पिटा रहे हैं वो मार रही है, जाके पत्नी मारने लगती है। तो कम से कम इतना तुमको शिष्टाचार का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए तुम जाओ, लक्ष्मण जी तुम्हारे लायक हैं। जब लक्ष्मण जी के पास गई तो लक्ष्मण जी ने फिर राम जी के पास भेज दिया कि हम तो स्वतंत्र हैं। तो उसने समझ लिया कि यही जो बगल में बैठी है यही दिक्कत कर रही है, तो इसको पहले खा जाए उसके बाद काम बने। तो उसने इस बात निर्णय कर लिया। तो राम जी ने जब लक्ष्मण के पास दोबारा भेजा तो इशारा कर दिया, एक अंगुली ऊपर दिखाए और एक अंगुली नीचे दिखाए। अगर बोल देंगे कि इसकी नाक कान काटो तो भाग जाएगी। आप जानिए राम जी ने इशारे से ही लक्ष्मण जी को संकेत किया है। अब क्या इशारा किया होगा आप लोग समझ लीजिए। राम जी ने इशारा दो उंगली ऊपर दिखाई, एक ऊपर एक नीचे की ओर इशारा किया। ऊपर क्या है? स्वर्ग है, और स्वर्ग को संस्कृत में क्या कहते हैं? नाक। नाक माने नाक भी होती है और नाक माने स्वर्ग भी होता है। और अंगूठा इसको दिखा रहा है, संसार को ऐसे दिखा दिया। तो अंगूठे से सारा आकाश ये दिख रहा है। आकाश को संस्कृत में श्रवण कहते हैं और श्रवण माने कान होता है। तो भगवान ने इशारे से, समझदार को इशारा काफी, दिखा दिया एक ऊपर एक खुले आकाश। शब्द आकाश में रहता है इसलिए, और उसको कान श्रवण से सुना जाता है। तो लक्ष्मण जी से कहा कि इसका जल्दी से काम तमाम करिए। शूर्पणखा ने राम जी से जो एक बात कही वो बड़ी विचित्र है। उसने कहा कि तुम सम पुरुष न मोसम नारी, ये संयोग विधाता ने रचा है बहुत विचार करके। शूर्पणखा का भी विवाह हो चुका है और इसके पति का नाम विद्युत जिह्वा था। उसको ब्रह्मा जी का वरदान था कि जिस पक्ष में रहेगा उस पक्ष की विजय होगी। रावण स्वर्ग पर आक्रमण किया, जब रावण जीतने लगा तो वो भाग करके देवताओं में मिल गया। तो देवता जीतने लगे, रावण हारने लगा। विद्युत जिह्वा देवताओं की ओर से लड़ने लगा। अब युद्ध बड़ा लंबा जाने लगा। फिर देखा कि देवता जीत जाएंगे तो भाग के रावण की ओर आ गया। तो रावण जीतने लगा, देवता हारने लगे। देखा कि रावण जीत जाएंगे, नाटकी था वो, फिर देवताओं की ओर चला गया। रावण ने निश्चित कर लिया कि अब आने दो, ससुर को हम बताते हैं। तो जब तीसरी बार वो रावण की ओर आया तो रावण ने कहा न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, पहले इसको काटो। वो जानता था इसको वरदान, उसका सिर काट लिया। विजय अधिक करके आया। शूर्पणखा को पता चला कि मेरे पति को मेरे भाई ने मार डाला, मैं विधवा हो गई। तो उसने उसी समय प्रतिज्ञा कर ली कि मैं रावण का जड़मूल से नाश करूंगी। तो भगवान से कह रही कि आपने प्रतिज्ञा की है निश्चरहीन करूं मैं, और हमने प्रतिज्ञा की है कि मैं सर्पिणी की तरह से अपने भाई रावण का सारा वंश खा जाऊंगी। तो तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। विधाता ने बड़ा सुंदर बनाया है। भगवान ने कहा कि ठीक है। नाक कान कटवा दिए। शूर्पणखा वहां से भाग के गई, रोते हुए भागी, जंगल में गई। खरदूषण को भेजा। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि जानकी जी को गुफा में ले जाओ। खरदूषण को भेजा है। भगवान ने खरदूषण का संहार कर दिया। त्रिशिरा आदि काय उनको भी मार डाला। उसके बाद 14,000 सेना को क्षण भर में मार के बाद में लक्ष्मण जी लेकर के आए। भगवान सुखपूर्वक पंचवटी में हैं। शूर्पणखा के द्वारा रावण को संदेश मिला। रावण मारीच के यहां गया। शूर्पणखा ने रावण को बहुत गाली दिया। कर सिपान सोवस दिन राती, सुधि नहीं तो सिर पर आराती। तुम्हें पता है, अरे रिपुरुज पावक पाप प्रभु वही गनी न छोट कर, भरे ही तपस्वी वेश में है, बहुत समर्थ हैं। रावण मारीच के पास गया, कहा तुम मेरी सहायता करो। शूर्पणखा से रावण ने पूछा है बताओ तुम्हारी नाक काहे काट लिए कान? उसने कहा कि हम तो अपनी नाक कान कटा ली, तुम अपनी नाक कान बचाओ। कहा बात क्या है? कहा हमारा दोस्त कोई थोड़े ही था, हम तो जाके कहीं कि इतनी सुंदर स्त्री तुम वन में लेके आए हो। हमारे भाई लंका के राजा रावण हैं,
तुम अपनी जो है पत्नी को मेरे भाई को दे दो और वन में सुख पूर्वक रहो। तुम्हारा नाम सुनते ही उन्होंने मेरी नाक कान काट ली, अब तुम अपनी नाक कान बचाओ। भाई हमारे यहाँ लिखा है कि स्त्रियः चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य ब्रह्मा नहीं जानते हैं तो मनुष्य की तो बात ही अलग है, मनुष्य का बताएगा। इसलिए कब क्षण भर में बदल जाए कौन सी बात, कोई भरोसा नहीं। रावण ने मारीच को जाकर के प्रेरित किया। मारीच ने कहा कि हे लंकेश, यह बुद्धि आपको किसने दिया है? जब कोई रथ बोलता है, रावण से मारीच कहता है, जब कोई रथ बोलता है या रत्न बोलता है तो रत्न में र और रथ में र बोलता है तो मैं थरथर कांपने लगता हूं कि र सुनते ही कहीं राम न बोल दे मैं मर न जाऊं। अब बताइए मारीच को पहले भगवान मिलेंगे कि हमको आपको मिलेंगे? जिसको रथ में भी राम र अक्षर सुनने पर ही राम आ जा रहे हैं, रत्न सुनने पर ही राम आ जा रहे हैं। यहाँ राम राम रटते अंखड़ियां झाई पड़ी राम निहार निहार, जी भड़िया छाला पड़े राम पुकार पुकार, लेकिन भाव नहीं बनता। शत्रु भाव से मारीच भगवान का स्मरण करता है। रावण को बहुत समझाया, लोग रामायण की चौपाई सुधारने में लग गए हैं। वो कहते हैं कि तुलसीदास जी ने लिखा है कि मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। तो सीता बोला कैसे होगा? सीता बोली लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? चौपाई प्रसिद्ध है, मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मंडोला। तुलसीदास जी को बोला और बोली का ज्ञान नहीं था, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का। लेकिन जब पहले ही उन्होंने कह दिया कि सीता जी अपना प्रतिबिंब रखी हैं, तो मरम वचन जब सीता का प्रतिबिंब बोला, सीता जी तो लिखेंगे तो बोली होगा, लेकिन वो पोल पट्टी बचा के कह रहे हैं कि मरम वचन जब सीता बोला, यानी सीता का प्रतिबिंब बोला तो हरि प्रेरित लक्ष्मण मंडोला। अब तुलसी की चौपाई बोला बोली को सुधारने क्या जरूरत? क्योंकि शास्त्र के महापंडित हैं, एक अक्षर भी इधर उधर कर दिया तो दोष आ जाएगा। तो प्रतिबिंब जानकी जी की वहां छाया विद्यमान है, लक्ष्मण जी को ये पता नहीं चला। अच्छा गजब की बात यह है, तुलसी कहते हैं कि लक्ष्मण हुई यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। जानकी जी छाया सीता हैं और प्रतिबिंब है, लक्ष्मण को भी ये पता नहीं चला। लक्ष्मण हुई यह मरम न जाना, जो कछ चरित रचा भगवाना। तो तुलसीदास कहां से जाना? तो तुलसीदास कैसे जान गए? भाई ये लिख रहे हैं तो इनको कैसे पता चल गया? वास्तविकता यह है कि भगवान अपने भक्त के हृदय में, शंकर जी तो बैठे हैं, भक्त के हृदय में प्रकट होकर के सारा रहस्य प्रकट खोल देते हैं। ये भगवान की करुणा कृपा।